तो कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 3 है। अध्याय 3 है दो चर वाले समीकरण। तो इन प्रश्नों को हम अच्छे से समझते हैं और लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी मैथमेटिक्स के और इसको आप तैयार करते रहें। साथ में आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, तो उसमें आपको विज्ञान का, गणित का, अंग्रेजी का नोट्स मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, बोर्ड की 100% तैयारी हो जाएगी, आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना है। सरल से प्रश्न है, बस ध्यान लगाना है आपको और नोट करते जाना है, साथ में आप किताबें भी खोल सकते हैं। तो देखिए प्रश्न 3 क्या है। अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो सबसे पहले तो ये जान ले, इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि कब समीकरण असंगत होता है, अनुपात से कैसे पता लगाते हैं। जिन समीकरण का हल हो वो संगत कहलाते हैं, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, वो संगत कहलाएगा। और जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर अब हम ये प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहला प्रश्न इसका देखेंगे कि ये संगत है कि ये संगत है। इसके लिए देखिए पहला प्रश्न और इसका हल समझते हैं कि कैसे कैसे हमको करना है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास जो समीकरण है 3x + 2y = 5 है। पहला आपका काम होगा ये जो 5 है बराबर के बाद इसका हम पक्षांतर कर लें, समीकरण के बराबर में शून्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0। इस 5 का जब हम पक्षांतर कर लेंगे तो ये +5 क्या हो जाएगा, -5, और वहाँ कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, 0। इसके साथ हमको ये भी देखना है कि ये हम इसमें कौन सा समीकरण डाल दिए हैं, पहला। तो इसमें हमको A1 मान देखना है, B1 का मान देखना है, C1 का मान देखना है। चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर A1 का मान हम कैसे देखेंगे, A1 तो जो x के साथ संख्या है, क्या है संख्या 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। B1 का मान इसका चिन्ह सहित आप देख लो कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2। और इसके बाद यहाँ पर C1 का मान देखो, ये चिन्ह सहित देखोगे आप तो कितना है, -5, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, -5। इस तरह से हमको पहले समीकरण से मिल गया। थोड़ा पेज ब्रेक है तो एक गैप बन रहा है, पर आप इसको समझो। इसका दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। अब पहला काम क्या करूं बताओ आप, इस 7 का मुझे क्या करना है, पक्षांतर। तो देखो जब इधर पक्षांतर होके आएगा तो क्या हो जाएगा, ये -7 और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ भी आपको मान निकालना है, लेकिन जब दूसरे समीकरण का निकालते हैं तो ये लिखते हैं A2 का मान जो x के साथ मान है, इस समीकरण से देखेंगे A2 का मान देखो कितना है, 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर B2 देख लेते हैं, B2 का मान कितना है, -3, ये हो जाएगा -3। और ये C2 का मान हम देख लेते हैं, ये कितना है, -7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7। इस तरह से हम मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद हम इसका अनुपात निकालेंगे, क्योंकि अनुपातों से ही तो पता चलेगा कि समीकरण कैसा है। तो देख लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, A1/A2। क्या निकालूंगा, A1/A2। तो A1 का मान यहाँ से देखना है, ये देख लो A1 का मान कितना है, 3, और A2 का मान कितना है, 2। तो यहाँ पर हम बराबर करके लिख देंगे 3/2। कटने लायक हो तो काट देना है, नहीं कट रहा है तो ऐसे रख देना। कटने लायक का मतलब पूर्णांक में काटना है, दशमलव में नहीं काटना है। इसके बाद यहाँ पर हम निकालना है B1/B2, और ये बराबर कर दिए। मान देख लेना है, B1 का मान यहाँ आप देखो तो 2 है और B2 का मान -3 है, तो ये हो जाएगा 2/-3। इस माइनस को ऊपर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बराबर -2/3। इस तरह से ये मान आ जाएगा। अब हम इसी तरह से C1/C2 का देखेंगे, तो C1 का मान कितना है, -5, और C2 का मान कितना है, -7। तो ये हो जाएगा C1 बटे में क्या हो गया, C2 बराबर हो जाएगा -5, और बटे में कितना हुआ, -7। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बराबर कितना आया, 5/7। अब हमारा अगला काम होता है कि इनके अनुपातों की तुलना करते हैं। तो आप मिलाएंगे, A1/A2 का मान कितना है, 3/2, B1/B2 का मान है 2/3,
क्या ये बराबर हैं? है ना, एक में 3/2 है, एक में 2/3 है, मतलब ये बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो A1 बटे क्या है A2 वो बराबर नहीं है किसके? B1 बटे B2 के। तो इससे क्या पता चल गया? जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? प्रतिच्छेदी रेखाओं को। और जब प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करे माने समीकरण का हल है, और जब समीकरण का हल है तो यह युग्म कैसा होगा? संगत होगा। किसी भी समीकरण के यदि हल है, यह अद्वितीय हल वाला है, एक ही हल निकलेगा, एक x का मान निकलेगा, एक y का मान निकलेगा इस शर्त में, लेकिन ये कैसा कहलाएगा? संगत कहलाएगा। अब हम यहां पर इसका दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2x - 3y बराबर क्या है? 8। इस 8 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x - 3y बराबर -8 बराबर 0 हो गया। इसका हम नाम देंगे पहला समीकरण। नाम देने के बाद हमारा काम होगा कि इसमें A1 छांटें। तो A1 का मान कितना है? 2 है, तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर B1 का मान कितना है? यहाँ पर देख लिए -3, तो ये कर लिए -3। और फिर C1 का मान देख लो, C1 का मान कितना है? -8, ये हो गया -8। इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण में। 4x - 6y बराबर 9, ये किताब का समीकरण है। अब इस 9 का भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 6y - 9 बराबर 0। अब यहाँ पर हम दूसरा समीकरण में हैं तो A2 का मान निकालेंगे, जो x के साथ संख्या है, कितनी है? 4। ये 4 कर लिए। B2 का मान देख लेते हैं, कितना है? -6, तो यहाँ -6 कर लिए। और इसके बाद यहाँ C2 का मान कितना है? -9 है, तो यहाँ पर क्या कर लिए? -9 कर लिए। इस तरह से यहाँ पर हमको छांट लेना है। छांटने के बाद इनका अनुपात निकालना है हमको। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले A1 अपॉन में क्या हो गया? A2। ये सरल सरल है, केवल आपको ध्यान देना है और इसको लगाते भी जाना है। तो यहाँ पर देखिए, A1 का मान कितना है? 2, A2 का मान कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 2/4। इसके बाद इसको काट के देखिए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। इस तरह से आप इसका मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, B1 अपॉन क्या हो गया? B2। फिर से देखिए, केवल मान तो रखना है ना। तो B1 का मान कितना है? -3। B2 का मान कितना है? -6। तो यहाँ पर देखेंगे ये -3 और ये -6 बटे में लिख दिए, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया? 1/2। आपको कॉपी पे काटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। आपको समझना भर है। C1 अपॉन क्या हो जाएगा? C2 बराबर, C1 का मान यहाँ पर देख लेते हैं कितना है? -8। और C2 का मान कितना है? -9। तो ये देखिए -8 और बटे में कितना हो गया? -9 बराबर कितना? माइनस माइनस कट जाएगा तो 8/9 आ गया। अब ये अनुपात तो निकल गए। अब इन अनुपातों की तुलना करके देखना है कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। तो इसके लिए देखो, यहाँ पर A1 अपॉन A2 का मान देखना है। A1 अपॉन A2 का मान कितना है? यहाँ 1/2। B1 अपॉन B2 का मान भी कितना है? 1/2। लेकिन C1 अपॉन C2 का मान इनके बराबर नहीं है। तो अब हम इसको ऐसा लिखेंगे कि A1 का मान और बटे A2 बराबर है किसके? B1 अपॉन B2 के। इसका भी मान 1/2 है, इसका भी मान 1/2 है, लेकिन ये मान जो है बराबर नहीं है किसके? C1 बटे C2 के। इसका मान 8/9 है, अलग है। इसका मतलब ये है कि ये रेखा युग्म समांतर होगा। रेखा युग्म कैसा होगा? समांतर होगा। और जब समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। एक चीज और भी यहां पर लिख देता हूं, इस या इन समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। और जब समीकरण का हल नहीं होता है तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो अब हम हैं तीसरे प्रश्न में, और इसमें आप परेशान होते हैं, लेकिन मैं एक सरल तरीका बता दूंगा तो उससे आपको आसान हो जाएगा। इसके हल करने के 2 तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका होता है गुणा करने वाला, क्योंकि ये बटे में है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 3/2x + 5/3y बराबर 7 है। अब सबसे बड़ी बात है कि बटे में हम A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 कैसे छांटे। तो सरल तरीका ये होता है कि जो बटे में हो उसका पहले गुणा कर लो। यहाँ पर बटे में कितना है बताओ तो? 2। और यहाँ पर बटे में कितना है? 3। 2 और 3 का गुणा करके देखो, 6।
तो इस पूरे समीकरण में 6 का गुणा कर देना है सबके साथ। पहले बटे बटे का आप देख लो, बटे में क्या है उनका गुणा कर लो, जितना आए उसका गुणा पूरे में कर देना है। तो देखो मैं कैसे करूँगा, ये है 3/2x, इसके साथ गुणे में क्या लिख देना है 6। ये 3/2 लिखा है, 3/2 भी लिखा है, x भी लिखा है, ये सब में लिख दिया, अपने से क्या लिख दिया हूँ 6। और 6 कैसे पाया, इसका 2 और 3 का गुणा करने पर। यदि यहाँ 4 और 3 होता तो 4 तिहाई 12 का गुणा कर देते हम। इसके बाद देख लेते हैं प्लस, अब ये 5/3y है ना, तो यहाँ भी लिखेंगे क्या 5/3y, और इसके साथ भी गुणे क्या लिखना है 6, और फिर यहाँ पर लिखा है क्या 7, इसके साथ भी गुणा करके क्या लिखना 6। माने हर पद में आपको 6 का गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद अब इसको काट के देखो भाई, तो ये 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, बाकी तो कटेगा नहीं। अब ये देखो 3 और 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, तो ये 9x लिख दिया। इसके बाद ये देखो 5 और 2 का गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10y, तो ये 10y हो गया। अब ये 7 छंग कितना होता है 42, पक्षांतर कर देंगे इधर तो कितना हो जाएगा -42 बराबर कितना हो गया 0। इस तरह से ये आ गया है समीकरण। इसमें से आप a1 और b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a1 का मान बताओ, a1 का मान यहाँ है जो x के साथ है, कितना है 9। आप भी सोचते जाएं, b1 का मान कितना है 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। c1 का मान कितना है -42, तो क्या हो जाएगा -42। इस तरह से मान आ गया। अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। यहाँ पर 9x - 10y बराबर 14 है, आप बुक से मिला सकते हैं। इस 14 का हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -14, माने 9x - 10y - 14 बराबर 0। ये समीकरण बन गया। ये हम कौन सा नाम दे देंगे, दूसरा समीकरण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 बराबर बताओ, a2 बराबर कितना है 9। अब b2 बराबर कितना है -10, तो क्या हो जाएगा -10, और c2 बराबर कितना है, तो ये हो जाएगा -14। इस तरह से हम संख्या निकाल ली। अब इनका अनुपात देखेंगे ना, तो यहाँ पर a1 अपॉन क्या लेना है a2 बराबर, वहाँ से ढूंढो आप, a1 का मान कितना है, यहाँ से देख लेते हैं कितना है 9, a2 का मान कितना है 9, मतलब ये कितना हो जाएगा 9/9। अब इसको काटोगे तो 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9, 1/1 अनुपात हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, b1 अपॉन b2 बराबर, b1 का मान ढूंढ लेते हैं। इसमें b1 का मान कितना है 10 और इसका कितना है -10, तो 10 ये लिख दिए, बटे में क्या लिख दिए -10, इसको काटेंगे तो -1/1 आ गया। वैसे नीचे का माइनस ऊपर लिख दिया जाता है या बीच में लिख देते हैं। फिर हमारे पास क्या है c1 अपॉन c2, c1 का मान देखो इसमें कितना है -42 हो गया, बटे में क्या हो गया -14। अब इसको काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 14 त्रिक 42 और 14 एक कम 14, 3/1 आ गया। अब इसके अनुपातों की तुलना करते हैं। तो ये बताओ a1 अपॉन a2 का कितना आया है 1/1, और b1 अपॉन v2 का कितना आया है, तो दोनों में 1/1 आ गया। बराबर है क्या, क्यों कैसे बराबर हो गए, 1/1 है, लेकिन ये चिन्ह भी तो देखना है आपको, यहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें दोनों में काहे का चिन्ह है, इस अनुपात में प्लस का चिन्ह है और इस अनुपात में क्या है माइनस, संख्या भर नहीं देखना है। मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। और जब बराबर नहीं है तो समझ लाना चाहिए कि रेखा युग्म प्रतिच्छेदी है। उक्त रेखा समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे, क्योंकि जब ये रेखा प्रतिच्छेदी होता है तो समीकरण के कैसे हल होते हैं, समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। माने इनका एक ही मान होता है, x का एक y का, और जिसका हल हो उस समीकरण को संगत हल कहते हैं। तो इस तरह से ये संगत समीकरण कहलाएगा। अब इसके आगे का प्रश्न भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें चौथा वाला प्रश्न है, इसको समझते हैं और देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो ये हमारे पास समीकरण है 5x - 3y बराबर 11।
ये मानक रूप में नहीं है, मतलब 11 को हमको पक्षांतर करना है तो ये -11 हो जाएगा, माने 5x - 3y बराबर -11। और बराबर के उधर क्या बचेगा 0। इसके आगे आप एक चीज़ और लिख लेंगे कि यहाँ से आप तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना है 5, b1 का मान कितना है -3 और c1 का मान कितना है -11। इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है इसका दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण में भी देखो -10x + 6y बराबर -22 है, तो बराबर के इधर उसका पक्षांतर करना पड़ेगा क्योंकि बराबर में 0 रखना है। तो यदि हम इस -22 का पक्षांतर इधर कर लेते हैं तो -10x + 6y इसको तो वैसे उतार देना है, चिन्ह नहीं बदलना है। -22 इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या +22, और इसका हम नाम दे देते हैं दूसरा समीकरण। यहाँ से हम निकालेंगे a2 बराबर कितना -10, हाँ चिन्ह सहित देखो -10, ये देखो ये चिन्ह में माइनस भी लगा है, ये भी ध्यान देना है। और यहाँ पर b2 का मतलब क्या है 6 जो y के साथ है, तो ये 6 हो गया। और c2 का मतलब क्या है 22 है, तो ये c2 बराबर क्या हो गया 22। और गणित तो ऐसा विषय होता है जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपसे बनेगा। और गणित तो 100% स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है, आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। थोड़े थोड़े तरीके आपको ध्यान रखना है। अब इसका अनुपात निकालते हैं। a1 बटे क्या हो गया a2 बराबर, a1 का मान कितना है भाई, a1 का मान यहाँ क्या देख रहे हो 5, तो 5 लिख लिए। और a2 का मान कितना है -10, यहाँ -10 हो गया बराबर। अब इसको काट के देखते हैं तो यहाँ 5 एक कम कितना हो गया 5, और 5 दूनी कितना हो गया 10, और यहाँ पर ये माइनस बीच में कर दिए, माने ये आ गया 1/2। काटने पर कितना आ गया 1/2। इसी तरह से ये b1 अपान क्या हो गया b2 बराबर -3/6। तो यहाँ देख लेते हैं ये b1 का -3 है और b2 का क्या है 6 है, तो -3/6 लिख दिए ना, 3/6 काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और ये माइनस लगा दिए, इसका भी 1/2 आ गया। अब हमको देखना है c1 अपान c2 का मान, तो c1 अपान क्या रख देते हैं c2 बराबर, c1 का मान देख लेते हैं, ये -11 हो गया तो -11 लिख दिए, बटे ये 22 हो गया तो ये लिख दिए हम 22, काट देंगे तो -1/2 हो गया। तुलना करें तो यहाँ पर a1 अपान a2 का मान कितना है 1/2, फिर ये b1 अपान v2 का मान कितना है -1/2, ये भी -1/2 है, और c1 अपान c2 का मान भी क्या है -1/2। सभी मान कैसे हैं बराबर हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a1 का मान a2 का मान b1 बटे क्या होता है b2, और c1 बटे क्या है c2। ये सभी मान बराबर हैं। जब ये बराबर होते हैं तो ये रेखा युग्म कैसी रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं संपाती। संपाती का मतलब है कि समीकरण के अपरिमित रूप से, है ना, अपरिमित का मतलब अनंत रूप से, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जिसके हल हों, चाहे एक हों चाहे अनेक हों, वो कैसा युग्म कहलाता है संगत। तो ये भी किसको प्रदर्शित करता है, ये समीकरण संगत युग्म को प्रदर्शित करता है। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, कोई गपशप नहीं है, कोई ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं है, केवल आपको सवाल समझना है और सवाल देखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब हमारे पास ये 4/3x + 2y बराबर 8। अभी मैं बटे वाला प्रश्न आपको बताया था, और बटे वाले प्रश्न को हल करने का सही तरीका ये होता है कि जो बटे में संख्या हो उसका पूरे में गुणा कर दो। क्या करना है, जो बटे में है सबसे पहले उसका गुणा कर दो। तो देखो बटे में क्या है यहाँ पास 3, तो अब गुणा कैसे करेंगे देखिए, 4/3 x है, ये लिखा है ना, इसको उतारे और गुणे में 3, चाहे उस शुरू में लिख दो बाद में लिख दो, उतना ही बात है। फिर ये 2y लिखा है यहाँ, 2y के गुणे में भी क्या होगा 3 बराबर 8, इसके साथ भी क्या होगा 3। हर पद में 3 का गुणा कर देना, चिन्ह वगैरह नहीं बदलना है, जैसा चिन्ह है वैसे रहेगा। अब इसमें देखो ये 3 कट जाएगा, अब इधर क्या बच गया है 4x, और ये 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6y, और ये 8 3 कितना हो गया 24। 24 का पक्षांतर कर लो तो कितना हो जाएगा -24 बराबर कितना हो गया 0। इसका हमने क्या नाम दे दिया, पहला समीकरण। तो पहले समीकरण से हमको a1 का मान कितना मिलेगा बताओ,
हाँ जो x के साथ है वो कितना है 4, x को छोड़ करके बाकी लिख देना है। b1 का मान बताओ, है ना, y के साथ वाला, तो कितना है ये 6। और c1 का मान जो अचर पद होता है, ये चिन्हों का भी ध्यान देना है, ये -24 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -24। ठीक है, अब ये हमारे पास दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 12। इस 12 का हम इधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो ये -12 हो गया ना। अब इसमें हमको क्या निकालना है, दूसरा समीकरण बन गया, तो a2 का मान जो x के साथ कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ b2 कितना है 3, -3 कहाँ है 3 है ना। और यहाँ पर फिर c2 का मान कितना है -12। इस तरह से सभी मान रख लेंगे। मान रखने के बाद अनुपात निकालते हैं। a1 बटे क्या हो गया a2 बराबर, a1 का मान बताओ, यहाँ से देख लेना है 4, a2 का मान 2 है तो ये बनेगा 4/2। ये काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, इस तरह से अनुपात मिल गया। अब हमको निकालना है b1/b2, तो b1 का मान यहाँ देखो कितना है 6 और b2 का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6/3, काट देंगे 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे c1/c2, तो c1 का मान कितना है यहाँ पर देख लेते हैं -24, तो -24 लिख देंगे। ठीक है, और c2 का मान कितना है -12, तो -12 लिख देंगे। माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 12 एक कम 12। अब अनुपात देखते हैं, a1/a2 का मान कितना आया यार 2/1, b1/b2 का मान भी कितना आया 2/1, c1/c2 का मान भी कितना आया 2/1। ये सभी बराबर मान हैं तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। ये सिंप्लीफाई का चिन्ह भी लगा सकते हो कि ये प्रदर्शित करता है, ये बताता है, क्या बताता है कि a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के। ठीक है, और जब ये होता है तो ये कैसा रेखा युग्म प्रदर्शित करता है, संपाती, माने समीकरण के क्या होंगे, समीकरण के अपरिमित अनेक हल होंगे। और यदि ये हल हैं, है ना, इसका मतलब उक्त रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा संगत, जिसका हल हो चाहे एक हो चाहे अनेक हो। इस तरह से ये आपको करना है। तो इसी तरह से आप पूरे लास्ट तक चैनल में जुड़े रहें और अपने तैयारी करें। LK फिजिक्स ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, उसका सब्सक्रिप्शन ले लें।